बनारस घराना क्या है इसमें सबसे पुराना। वो बताओ इसके फाउंडर कौन थे बनारस घराने के, बनारस घराने के फाउंडर कौन है। दूसरा लखनऊ घराना है आपका, लखनऊ घराना है। तीसरा आपका इसमें जयपुर घराना है, क्या बोलोगे, जयपुर हाउस इसमें आता है। और चौथा रायगढ़ घराना जो कि छत्तीसगढ़ का है, रायगढ़ घराना। बनारस यूपी का ये है साथी इसका सबसे पुराना घराना। पूछा जाता है कथक का सबसे पुराना जो साथी आपका घराना है वो कौन सा है, बनारस है। और इसके संस्थापक कौन है आपका, तो इसके संस्थापक हैं आपका जानकी प्रसाद, क्या बोलोगे, जानकी प्रसाद। लखनऊ घराने के फाउंडर कौन है, लखनऊ घराने के ईश्वरी प्रसाद हैं, कौन है, ईश्वरी प्रसाद हैं। और महाराज जी किसके हैं, जयपुर घराने के, कौन से महाराज, भानुजी महाराज, भानुजी महाराज, भानुजी, भानुजी महाराज। और रायगढ़ घराने के साथी तो वो चक्रधर सिंह हैं, क्या बोलोगे, चक्रधर सिंह हैं, चक्रधर सिंह। अब हम आपसे पूछेंगे कथक का कोई एक कलाकार आप मुझे बताएं जिसको आप जानते हो, कथक के किसी एक कलाकार का नाम। तो जितने भी नाम है महाराज वाले, जैसे हम बोलते लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, आपका अच्छन महाराज, इसके अलावा बताएं। तो हम क्या बोलते थे, कथक को याद रख लेना थक से, थक से। तो जिन व्यक्तियों को प्रेरणा अच्छी मिल जाती है वो अपने जीवन में थकते नहीं है। प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा श्रीमाली यहीं से संबंधित है। क्या बोलेंगे भैया, जो थकते नहीं है वो कहाँ तक, वो आपका थकते नहीं है, उनको कौन थका देता है, सास। सास लड़कियों से सैन चला करके काम करवा देती हैं। सासवती सेन हो गई, क्या हो गई, सासवती सेन हो गई। इसी में एक नाम आता है आपका सासवती सेन, प्रेरणा सेन, एक रोहिणी भाटे, क्या बोलोगे, थक के रोने लग जाती है वो, रोहिणी भाटे, रोहिणी भाटे। एक नाम इसमें आता है कुमुदनी लखिया का। कुमुदनी लखिया क्यों पूछी जाएंगी इस बार, क्योंकि पूछी इसलिए जाएंगे क्योंकि इनको अभी पद्म विभूषण मिला है 2025 में। कब, पद्म विभूषण 2025 में। दोनों बहनें नलिनी स्थाना और कमलिनी स्थाना, नलिनी स्थाना और साथ ही आपका कमलिनी स्थाना किससे जुड़ी हुई हैं, कमलिनी स्थाना। तो आप कहोगे ये भैया आपका कथक से जुड़ी हुई है, कथक से जुड़ी हुई है। इसी में एक नाम आएगा आपका, हाँ वो पूछा जा सकता है आपसे, कुमुदनी लखिया ने कौन सा स्कूल बनाया था, बता सकते हो क्या। कुमुदनी लखिया ने 1964 में बनाया था कदम्ब स्कूल, क्या बोलोगे, कदम्ब स्कूल, क्योंकि इनका नाम अभी चर्चित हुआ ना। कदम्ब स्कूल कहाँ पर है ये आपको बताना है। 1964 में कथक के लिए जो कदम्ब स्कूल खोला गया था वो कहाँ पर खोला गया था। तो आपको साथ ही पता होना चाहिए कि कदम्ब स्कूल आपका कहाँ पर खोला गया था। आंसर करें, जब आप आंसर करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। अहमदाबाद, अहमदाबाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, हमारा नाम ले लीजिए दोस्त, एक दिन तुम्हारा नाम दुनिया लेगी पूरा, देखना तुम। अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल हुआ तो मैं क्या, दुनिया तुम्हारा नाम लेगी, देखना तुम। नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग बताओ किस चीज के लिए जानते हैं इनको, तो इनको जानते हैं हम कृषि के लिए। किस देश के थे बताओ, ये भैया किस देश के थे, नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे, मैक्सिको के थे। कहाँ के थे, मैक्सिको के। और इनको किसके लिए जाना जाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए, हरित क्रांति के लिए जाना जाता है। इनको साथ ही नोबेल का जो पीस प्राइज मिला था किस वर्ष में बताओ, नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिला था 1970 में, 1970 में। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार शुरू हुआ था 1972-73 में। कब, 72-73 में। और किस क्षेत्र के लिए मिलता है आप समझ गए होंगे, कृषि विज्ञान के लिए मिलता है। मैं आपसे कुछ अवार्ड बोलूंगा, आपको बताना है उनका फील्ड। बताओ शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए और कब शुरू किए गए, तो 1958 में साइंस के लिए, क्या बोलोगे, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कब शुरू हुए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये साथी आपका जिला बुलंदशहर कहाँ के, आपका और सिकंदराबाद के रहने वाले थे, शांति स्वरूप भटनागर उत्तर प्रदेश के। इनके लिए 1958 में, क्या बोलोगे, किस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। मुझे बताओ कलिंग पुरस्कार कब शुरू हुआ था, कलिंग पुरस्कार, कलिंग अवार्ड जो दिया जाता है साथी आपका वो दिया जाता है 1952 से। किस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, वो भी साइंस के फील्ड में। धन्वंतरी पुरस्कार बताओ किस फील्ड में, आपको फील्ड बताना है। धन्वंतरी पुरस्कार मिलता है मेडिसिन के फील्ड में, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और कब से दिया जाता है, 1971 से। चमेली देवी पुरस्कार का फील्ड बताओ, चमेली देवी पुरस्कार का क्या फील्ड है, चमेली देवी पुरस्कार साथी आपका ये पत्रकारिता के क्षेत्र में यानी कि जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है। कब से, 1980 से, 1980 से। मुझे बताओ रामानुजन पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, रामानुजन पुरस्कार, तो आप कहेंगे रामानुजन अवार्ड दिया जाता है भैया, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में। कब से शुरू हुआ था, 2005 से शुरू हुआ था, 2005 से शुरू हुआ था, 2005 से। बहुत युवा गणितज्ञों को दिया जाता है, किसको, युवा गणितज्ञों को। अच्छा मुझे बताओ गणित का नोबेल किस अवार्ड को कहा जाता है, गणित का नोबेल। पहले तो मेरा क्वेश्चन रहेगा गणित का नोबेल किसको कहा जाता है, एबेल अवार्ड को कहा जाता है। किसको, एबेल अवार्ड को कहा जाता है, एबेल अवार्ड को। और गणित का ये जो नोबेल है ये शुरू हुआ था 2002 से। कब से, 2002 से। अच्छा मुझे बताओ क्या गणित जो क्षेत्र है वो नोबेल पुरस्कार के लिए भी दिया जाता है, हाँ या ना, बोलो भाई फटाफट से। भैया पीएम जनधन योजना आपका 2014 है सर, भैया 2014 है, बिल्कुल बिल्कुल 2014 होगी। कोई दिक्कत है क्या इसमें, पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014 होगी, बिल्कुल होगी। गणित का नोबेल आपका एबेल अवार्ड होगा, आपका एबेल अवार्ड। और ये कब से शुरू हुआ, 2000 आपका 2 से शुरू हुआ। कोई दिक्कत हुई थी क्या इसमें, आ गया नेक्स्ट। सर कल के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन 23 में 2018 कर दिया, दोस्त गलती से लिखा होगा, गलती से लिखा होगा उसको, तो बहुत कॉमन डेट है, ठीक है, 28 अगस्त 2014। कभी कुछ ऐसा माइंड में है तो ऐसे पूछ सकते हैं आप नेक्स्ट डे, जैसे आप आज पूछ रहे हैं। बोले जी बिटारी मंदिर बोल दो भैया, उसको करेक्ट कर लेंगे, पिछले पेज पलट के एक बार कर लो ना, कल के सेट में 2014 कर लो उसको, 28 अगस्त 2014 है वो, ठीक है।
आगे आएंगे तो क्या बोलेंगे, भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है, या फिर बिहार में होगा? कहां पर है भिटारी मंदिर भैया? यूपी में है। यूपी के और टेम्पल्स आप हमको बताओ, जैसे भारत माता मंदिर कहां पर है? भारत माता मंदिर ये आपका वाराणसी में कहां पर है? यूपी में स्थित है। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ भीतर गांव ईंट मंदिर यूपी में कहां पर है? शहर का नाम बताओ, भीतर गांव ईंट मंदिर, ये यानी कि जिले का नाम बताओ, भीतर गांव। दशावतार भी कहां पर है आपका? दशावतार भी यहीं पर है। काशी विश्वनाथ एकमात्र ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर, काशी विश्वनाथ। यूपी में कुल कितने ज्योतिर्लिंग बताए थे भैया? 12। उनमें से एक कौन सा? काशी विश्वनाथ है। उड़ीसा के हम आपको बता चुके हैं। झारखंड का याद रखो, यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के लिए वैद्यनाथ। कौन सा? वैद्यनाथ मंदिर। बिहार की अगर बात करें, कल हमने आपको सुमेरा बताया। और एक याद रखो, महाबोधि टेम्पल, महाबोधि मंदिर, क्या बोलोगे? महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? वो बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है। ऐसे ही हम आपसे कुछ ज्योतिर्लिंग पूछेंगे। मुझे बताओ त्र्यंबकेश्वर और घृष्णेश्वर कहाँ पर है? त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, और साथ ही आपसे पूछे घृष्णेश्वर टेम्पल कहाँ पर है? कौन सा? घृष्णेश्वर टेम्पल साथ ही आपसे कहाँ पर है? घृष्णेश्वर, क्या बोलेंगे इसको? सॉरी, घृष्णेश्वर टेम्पल कहाँ पर है? तो ये है आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में टेम्पल है। दंतेश्वरी और माँ बमलेश्वरी टेम्पल बताओ कहाँ पर है? दंतेश्वरी और बमलेश्वरी टेम्पल, माँ दंतेश्वरी, माँ बमलेश्वरी टेम्पल, ये कहाँ पर है? तो ये भैया जी छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। अक्षरधाम टेम्पल या बिरला मंदिर बताओ कहाँ पर है? अक्षरधाम पड़ता है आपका भैया नई दिल्ली में। कहाँ पर? ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगर हम आपसे पूछें मनसा देवी बताओ कहाँ पर है? मनसा देवी टेम्पल कहाँ पर है? मनसा देवी आपसे पूछ ले, नंदा देवी पूछ ले, नैना देवी पूछ ले, तो आप सबका आंसर आएगा भैया उत्तराखंड में स्थित है। संकट मोचन टेम्पल कहाँ का फेमस है बताओ? संकट मोचन हनुमान जी के लिए संकट मोचन, या फिर हडिम्बा टेम्पल आपसे पूछ ले, हडिम्बा टेम्पल, तो क्या बोलेंगे? ये हिमाचल प्रदेश के टेम्पल है। कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के टेम्पल हैं। ओके, कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। पहले ब्रिक्स